इस 9.5 साल में महंगाई कहीं से कंट्रोल नहीं हुई। किस तरीके से तेल महंगे हैं, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है। आज के तारीख में जिस हिसाब से सोना महंगा हुआ है, कोई भी गरीब आदमी सोना खरीद करके अपनी बच्ची को शादी में नहीं दे सकता है। ये जनता त्राही त्राही कर रही है, बिजली दे नहीं पा रहे हैं। जब से 2014 से आपकी सरकार बनी है, 50 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए और परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी आपको। किस तरीके से कंट्रोल है इस देश का? तो ना तो ये जनता के लिए काम कर पा रहे हैं, ना जवान के लिए काम कर पा रहे हैं, ना किसान के लिए काम कर पा रहे हैं, ना व्यवसायी इनसे खुश है। तो जनता त्राही त्राही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार है, आप जल जीवन मिशन में देख लीजिए आप कितना भ्रष्टाचार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, विकास का काम नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर बंगाल वाला नहीं चलेगा। यहाँ पर हमारा जो यूथ है, पीडीए समाज जो हमारा है, खड़े हुए हैं, पहाड़ के तरीके से खड़े हुए हैं। बेईमानी यहाँ पर हम लोग नहीं होने देंगे। मेरी कोशिश है कि टिकट मुझे मिले। मैंने इसको बार बार कहा है कि मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि टिकट मुझे मिले। टिकट मुझे मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं 20,000 वोट से चुनाव, कम से कम 20 से 25,000 वोट से चुनाव जीतूंगा। इसौली की जनता पिछले 18 सालों से मुझे देख रही है। हम उनके सेवा में, हम उनके हर सुख दुख में पहुंचने का काम करते हैं। उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, आज आपको मिलवाते हैं सुल्तानपुर जिले के वरिष्ठ सपा नेता, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद जी हमारे साथ हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। इस समय जो एक माहौल चल रहा है 2027, अब कहा जाए तो कुछ महीने बचे हैं, तो आने वाला समय क्या दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, चुनाव का समय तो आ ही गया है और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। जी, बूथ लेवल तक की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश है, सभी जिलाध्यक्षों को है, पार्टी के संगठन को है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सब जो है इस समय हम लोग क्षेत्र में बने हुए हैं और बूथ तक के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग मीटिंगें करके तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। और निश्चित तौर पर हम लोगों का ये विश्वास है कि 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भारी बहुमत से चुनाव हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। उसके पीछे आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे कारण हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की लगभग सरकार हो गई, 9.5 साल लगभग होने को हैं। इस 9.5 साल में महंगाई कहीं से कंट्रोल नहीं हुई। आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेल महंगे हैं, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, खाने का सामान महंगा है, किचन का सामान बुरी तरीके से महंगा है, पहनने का सामान बुरी तरीके से महंगा है। सोने का रेट आप देखिए कि जो पहले गरीब कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अपनी बच्ची की शादी करना चाहता था तो कान का या पैर का कोई छोटा मोटा सामान जो है वो ला करके खरीद करके शादी में दे करके बड़ी संतुष्टि उसको मिलती थी कि चलिए हम अपने बेटी को कुछ तो मतलब है कि गहना जेवर दे दिए। लेकिन आज के तारीख में जिस हिसाब से सोना महंगा हुआ है, कोई भी गरीब आदमी सोना खरीद करके अपनी बच्ची को शादी में नहीं दे सकता है। तो महंगाई चरम पर है, बुरी तरीके से महंगाई है, जनता त्राही त्राही कर रही है, बिजली दे नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि तमाम ऐसी चीजें हैं किसानों की सुविधा के लिए, जो किसानों को इन्होंने कहा था कि हमारे 2 गुना कर देंगे। आय तो 2 गुना करना बहुत दूर की बात है, जितनी आय उनको मिलती थी वो भी नहीं मिल पा रही है, खाद उनको दे नहीं पा रहे हैं, पानी की व्यवस्था उनके लिए कर नहीं पा रहे हैं। तो आप किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से मन बनाते हैं कि चलिए हम इस पेपर में बैठेंगे और पेपर दे करके जब वो निकलते हैं तो 1 हफ्ते बाद आपका सिस्टम इतना फेल है, उत्तर प्रदेश का और पूरे देश के भारत की सरकार का जो इस समय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई चल रही है, कि इतना फेल है कि जब से 2014 से आपकी सरकार बनी है, 50 से ज्यादा परीक्षाओं के आपके क्या कहते हैं पेपर लीक हो गए और परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी आपको। तो किस तरीके से कंट्रोल है इस देश का परीक्षा पर? तो ना तो ये जनता के लिए काम कर पा रहे हैं, ना जवान के लिए काम कर पा रहे हैं, ना किसान के लिए काम कर पा रहे हैं, ना व्यवसायी इनसे खुश है। तो जनता त्राही त्राही कर रही है। 2027 के चुनाव में आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत से आएगी। अभी 4.5 साल बीतने को है। इसौली में सपा के विधायक हैं, सुल्तानपुर में सपा के सांसद हैं। क्या स्थिति है अपने इसौली और सुल्तानपुर की? देखिए, ऐसा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है।
तो सारा जो सिस्टम होता है वो भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में होता है। अब विधायक के पास में, सांसद के पास में निधि होती है, उसका इस्तेमाल वो करते होंगे। नहीं, आपके क्षेत्र में भी, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो कुछ विकास तो दिख ही रहा होगा। क्या है, हुआ ही नहीं है, क्या है, ऐसा कुछ है? मैं एक लाइन में ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार है, आप जल जीवन मिशन में देख लीजिए, आप कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी टंकियां गिर गई। आप क्या कहते हैं, पुलों को देखिए, कितने पुल गिर गए, सड़कें बन नहीं पा रही हैं, निर्माण क्या कहते हैं, सड़कों का स्तर विहीन हो रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार, आप सिर्फ एक विधानसभा की बात करते हैं, मैं कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार जो है विकास करने में फेल है। तो मुद्दा विहीन माना जाए इसको, कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, विकास का काम नहीं कर पा रही है, जनता की मूलभूत जरूरतों को जो है मुहैया नहीं करा पा रही है। लोगों के लिए जो चीजें होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके खेल की व्यवस्था होनी चाहिए, खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, बढ़िया, वो नहीं कर पा रही सरकार फेल इस मामले में। तो अभी जैसे चुनाव नजदीक है, तो इसको लेकर जनता में जैसे जो बातें चल रही हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए कितना सटीक बैठेंगे वो सब? समाजवादी पार्टी के लिए ही सटीक बैठेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी ही विकल्प है। और इसका सीधा सीधा मैं बताऊं आपको कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, हम 37 सीटें जीते। तो दिखा नहीं कि 37 सीटें हम जीते उनसे। तो हमने तो एक अपनी मजबूती स्थापित किया ना लोकसभा चुनाव में। और उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में हम क्या कहते हैं इस समय है, और उससे ज्यादा फेलोर की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। तो हम तो पूर्ण बहुमत, 30 से ज्यादा हमारी बहुमत आने जा रही है इस बार। निश्चित तौर से हम जीत रहे हैं चुनाव। और यहां पर बंगाल वाला नहीं चलेगा। यहाँ पर हमारा जो यूथ है, पीडीए समाज जो हमारा है, जो पीडीए का यूथ है, पीडीए की जिम्मेदार जनता है, पीडीए के जिम्मेदार नेता है, हम सब लोग बड़े एक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, पहाड़ के तरीके से खड़े हुए हैं। बेईमानी यहाँ पर हम लोग नहीं होने देंगे और निश्चित तौर से 2027 में चुनाव जीतेंगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है इसौली विधानसभा को लेकर, टिकट को लेकर। आप भी एक प्रबल दावेदार हैं इसौली से, क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको है जी। मैं भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हूं। मैं कोई अलग से काम नहीं कर रहा हूं जी। इसके पहले जब मरहूम अबरार साहब विधायक थे तो उस समय भी लोग टिकट मांग रहे थे, और मरहूम अबरार साहब बाद में खत्म हुए जी। जब वो विधायक कि चुनाव हो गया विधानसभा का, उस समय वो जीवित थे और उस समय भी टिकट बदला था। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मेरी कोशिश है कि टिकट मुझे मिले। मैंने इसको बार बार कहा है कि मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि टिकट मुझे मिले। टिकट मुझे मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं 20,000 वोट से चुनाव, कम से कम 20 से 25,000 वोट से चुनाव जीतूंगा। क्योंकि वहां की जनता, इसौली की जनता पिछले 18 सालों से मुझे देख रही है। हम उनके सेवा में, हम उनके हर सुख दुख में पहुंचने का काम करते हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। बूथ लेवल तक हम जुड़े हुए हैं, ग्राम सभा लेवल तक हम जुड़े हुए हैं, रेवेन्यू विलेज लेवल तक हम जुड़े हुए हैं। वहां की जनता इंतजार कर रही है कि शकील अहमद को टिकट मिले और हम उनको वोट दें। और उसमें पीडीए समाज के अलावा जो फॉरवर्ड समाज है वो भी है कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमें टिकट मिलता है तो निश्चित तौर से हम 20 से 25,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। अगर किन्हीं परिस्थिति में टिकट मुझे नहीं मिलता है तो मैं एक मर्तबे नहीं 100 मर्तबे इसको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको दे देंगे टिकट, तन से, मन से, धन से उसकी हम मदद करेंगे, हमेशा करते रहे हैं। इसका प्रूफ इस बात का, इसका एक रिकॉर्ड यह है कि पिछला 3 चुनाव में मेरा 2012 में टिकट कटा हुआ था, 2017 में टिकट कटा हुआ था, 2022 में मुझे टिकट नहीं मिला था। तीनों चुनावों में पूरे विधानसभा इसौली का एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि शकील साहब ने आकर के मुझसे कहा कि पार्टी के खिलाफ वोट करिए आप। अगर एक आदमी ये कह दे प्रूफ के साथ कि शकील साहब ने मुझे वोट देने से मना किया और या किसी दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए कहा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो मैं विरोध की राजनीति नहीं करता हूं राकेश जी। मैं हमेशा सकारात्मक काम करता हूं, सकारात्मक राजनीति करता हूं। समाजवादी पार्टी की सोच कड़कड़ में जो है मेरे शरीर के अंदर है। हमको टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव जीतूंगा इंशाअल्लाह, कम से कम 20 से 25,000 वोट से। नहीं मिलेगा, जिसको मिलेगा उसकी मदद करेंगे।